सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप एमएफ न्यूज़ पर देख रहे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कारनामे तो अब तक खुलकर सामने आते थे, लेकिन अब उनके परिवार और पत्नियों के कारनामे भी सामने आने लगे हैं। बड़ी बात यह है कि इसके बारे में अपडेट खुद बीजेपी के ही एक नेता दे रहे हैं। जी हाँ, निशिकांत दुबे को तो आप जानते होंगे। निशिकांत दुबे वही बीजेपी के सांसद हैं जो संसद में खड़े होकर गाली गलौज तक कर लेते हैं, विपक्षी नेताओं पर तमाम गंभीर आरोप लगा देते हैं। वो निशिकांत दुबे अब खुद कटघरे में खड़े हुए हैं, उन पर कई तरीके के आरोप लग रहे हैं। उनकी पत्नी पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, धोखाधड़ी तक का आरोप लगा है। क्या है आरोप? क्या निशिकांत दुबे की पत्नी पर को लेकर के कहा जा रहा है? पूरा मामला आज हम आपको बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप जरा इस खबर पर गौर करिए और देखिए कि किस तरीके से एक छोटी सी खबर ने पूरी के पूरे राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों के खिलाफ ये 47वां मुकदमा है। सोचिए कि 47वां मुकदमा, कितने मुकदमे हो चुके हैं, कितने मामले चल रहे हैं, और ये देश की जनता के प्रतिनिधि हैं। बीजेपी इस कार्रवाई को सियासी बदला बता रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसे लेकर दावा किया है। तो अब बीजेपी के जो नेता हैं वो इसे सीधे सीधे बता रहे हैं कि भैया ये तो साजिश हो रही है, ये तो गलत हो रहा है, ये पूरी तरीके से झूठ है। हालांकि जनता इस पर कई सवाल पूछने लगी है कि आखिर अगर इतने बड़े आरोप लगे हैं, इतने गंभीर आरोप लगे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मामला पूरी तरीके से झूठा हो। सच्चाई तो कुछ ना कुछ जरूर होगी। दोस्तों, बाबूलाल मरांडी ने इस पूरे मामले पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर क्या लिखा है, क्या आरोप लगाया है, ये भी आपको देख लेना चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा में नेताओं के समर्थकों या विशेषकर महिलाओं और परिवार को घसीटना राजनीतिक शुचिता के खिलाफ है। सुनने में आया है कि सांसद निशिकांत दुबे की धर्मपत्नी पर 47वां मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही निशिकांत के समर्थक देवता पांडे को गिरफ्तार भी किया गया है। तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई जानबूझकर उनकी पत्नियों और समर्थकों पर इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। हेमंत सोरेन की सरकार जानबूझकर निशिकांत दुबे को सिर्फ राजनीतिक दुश्मनी की वजह से उनके परिवार पर अब निशाना साध रहे हैं। हालांकि आगे उन्होंने ये भी लिखा कि संभव है कि ये सब आपकी जानकारी के बिना हुआ हो और आपके कुछ महत्वाकांक्षी अधिकारियों का कारनामा हो। ऐसे अफसर वही लोग हैं जिन्होंने अतीत में अपने निजी स्वार्थ के लिए आपको इस्तेमाल किया और मुसीबत में डाला। उन्होंने ये भी लिखा कि मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसे अफसरों से बचिए। ये अधिकारी आपको अनावश्यक विवादों में घसीटकर आपकी छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राजनीतिक लड़ाई सीधे होनी चाहिए। परिवारों और सहयोगियों, समर्थकों को निशाना बनाना एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है। आशा है आप इस मामले का संज्ञान लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सत्ता का दुरुपयोग राजनीतिक प्रतिरोध के लिए ना हो। तो साफ तौर पर इस पूरे मामले को बाबूलाल मरांडी एक तरीके की राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये अब तक सामने नहीं आ पाया है। फिलहाल इस मामले पर हेमंत सोरेन की सरकार क्या कहेगी, क्या कुछ आगे कार्रवाई होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप एमएफ न्यूज़ पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरीन अंसारी है। आप रहे स्वस्थ मस्त, बस यही दुआ हमारी है। जय हिंद, जय भारत।